नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता श्रीवास्तव प्रसाद जागर मराठी चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। एक प्रखर नेता, जनता की आवाज़, जनसेवा के लिए समर्पित माननीय विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित जी। नमस्कार स्नेहा जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इनसे बातचीत करके हम इनके कुछ अनुभव, इनकी सोच और इनके भावी योजनाओं के बारे में जानेंगे। स्नेहा जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि समाज सेवा के साथ आपका चोली दामन का साथ रहा है, किंतु राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नीता जी, ऐसे है, मुझे ये प्रेरणा मेरे घर से ही मिली, क्योंकि मेरे माता पिता श्री विवेक पंडित जी और श्रीमती विद्युलता पंडित जी ये पिछले 40 साल से समाज कार्य में हैं। उनकी श्रमजीवी संगठना, विधायक संसद, समर्थन, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रही है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे पिछले 20 साल से उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम करने का मौका मिला। बचपन से तो थी ही साथ में, लेकिन सक्रिय रीत्या से पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ। अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, वॉलेंटियर से लेके श्रमजीवी संगठना के कार्याध्यक्ष बनने तक का मेरा सफ़र रहा है। और इन 20 सालों से मैंने जो समाज में दुख है वो बहुत नज़दीकी से देखा है, उसका एहसास है मुझे। तो ये काम करते वक्त एक हमेशा सोच ये रहती थी कि ठीक है, हम काम कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों को संगठित कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके सही में अगर समस्या सुलझानी है तो हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, पावर में आना पड़ेगा। तो ये जो अभी राजनीति है या अभी विधायक बनने का जो सफ़र है वो उसी सोच से प्रेरित हुआ है कि हमें कुछ करना है तो बाहर से नहीं हम बदलाव कर सकते, उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। वो आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने के लिए एक हक की आवाज़ गरीबों के लिए भी चाहिए, सामान्य लोगों के लिए भी चाहिए। तो इसी सोच को लेके मैं राजनीति में आई हूँ और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है मेरा। जी, बहुत अच्छा। स्नेहा जी, आपके ये पूरे सफ़र में, भले वो समाज सेवा हो या राजनीति हो, एक महिला होने के नाते कभी आपको लगा कि एक खास चुनौती का आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब अभी सोच रही हूँ तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने राजनीति में आने के लिए जिस पार्टी को मैंने चुना और पार्टी ने मुझे चुना, भारतीय जनता पार्टी, तो इस पार्टी का विशेष महत्व ये है कि ये कभी भी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करती है। जितना मौका पुरुषों को देती है राजनीति में आने का, उतना ही मौका काबिल महिलाओं को भी मिलता है। आप अगर देखेंगे पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर, तो बेसिक बॉडी है महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा तो है ही जी, मतलब महिला मोर्चा का नेतृत्व महिला ही करती है, लेकिन बेसिक बॉडी में भी महिलाओं का नेतृत्व है। अभी तो जो हमारा संगठन पर्व चल रहा है उसमें तो कहा गया है कि अध्यक्ष पार्टी, जिला अध्यक्ष महिलाओं को प्रेफरेंस दो, मंडल अध्यक्ष महिलाओं को प्रेफरेंस दो। तो ऐसे कुछ मुझे लगा नहीं, पार्टी में लगा नहीं। और अगर देखेंगे कि विरोधियों को क्या तकलीफ होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चुनाव में मेरा महिला होना ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि सीधे सीधे जो सामान्य लोगों में जो महिलाएं होती है वो सीधे तरीके से आपसे जुड़ जाती है, उनमें हिचकिचाहट नहीं होती है कि आमदार है या उम्मीदवार है, इनसे कैसे जाके मिले। सामान्य महिला आके मुझे सीधे तरीके से मिलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है स्नेहा जी, क्योंकि एक आम धारणा होती है और कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स में लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो बातें हैं वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ रही हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वसई विधानसभा में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कौन से क्षेत्र में आप काम करने के लिए तत्पर हैं? देखिए, वसई का सर्वांगीण विकास ये हमारा लक्ष्य है
और जो भी वसई की ज़रूरतें हैं, वसई की सबसे बड़ी ज़रूरत अभी ये है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वसई में होना, वसई के रास्ते अच्छे होना, वसई की गटर सीवरेज लाइन अच्छे होना। आप अगर अभी देखोगे तो पूरा पश्चिम पट्टा और पूर्व पट्टा, मतलब हमारा वसई शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूंसी ससुनौगर फाउंटेन ब्रिज उतरते हैं, वहाँ से भिवंडी का बॉर्डर है नागला, और सीधा जाता है अरनाला तक। तो सिर्फ वसई शहर का पार्ट आप छोड़ो तो ये जो पूरी गांव का पट्टा है पूरा तरीके से, वहाँ पे कहीं भी कंटिन्यूअस गटर लाइन नहीं है। गटर कंटिन्यूअस नहीं है तो कहाँ छोड़ते हैं वो गटर का पानी? किसी के खेत में जा रहा है, किसी के तालाब है, तालाब में जा रहा है, बाजू में समंदर है तो समुंदर में जा रहा है, या कुछ नहीं है तो रास्ते पे आ रहा है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अपने पास अभी 13 साल हो गए महानगर पालिका को, सिर्फ एक ही एसटीपी है, सिर्फ एक ही डंपिंग ग्राउंड है, पॉपुलेशन है 25 लाख की शहर की। और तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। यहाँ पे जो बेसिक ज़रूरत है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे सर्वसामान्य जनता जाके इलाज कर सके। और दूसरी बात कि यहाँ पे अभी आप मीरा रोड तक देखोगे तो वोकार्ड जैसे हॉस्पिटल्स आए हैं। यहाँ पे अगर कोई भी सीरियस बीमारी होती है तो कहाँ भागता है इंसान? नानावटी जाएगा, हिंदुजा या जे हॉस्पिटल बॉम्बे या कोकिलाबेन अंबानी। तो हमारे वसई में फिर अच्छे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमारे यहाँ अपोलो आता है? क्यों नहीं हमारे यहाँ फोर्टिस आता है? क्यों नहीं हमारे यहाँ वोकार्ड आता है? तो ये भी सोचने की ज़रूरत है और उनको यहाँ पे ला के सभी लोगों को, मतलब जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना है उनके लिए बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होना चाहिए। जिन्हें बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो उन्हें बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलना चाहिए। वैसे ही स्कूल्स का है। यहाँ पे 14 साल हो गए वसई महानगर पालिका को, एक भी महानगर पालिका का स्कूल नहीं है। जिला परिषद के स्कूल अभी भी हस्तांतरण नहीं हुए हैं महानगर पालिका को, उनकी हालत खराब है। मतलब कितने 7 या 8 स्कूल मुझे लगता है गिरने के कगार पे आए हुए हैं, तो उनका कौन रिपेयर करेगा? तो उसमें फिर वापस कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। वही चीज़ है कि गरीबों के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए अच्छे स्कूल में पढ़ने का, और अगर प्राइवेट स्कूल में अच्छा है तो प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा है मेन, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ हमें डेवलप, ये तीनों चीज़ डेवलप होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उमेरमान देखे होंगे वसई में तो बहुत अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे मिलते हैं। अभी आपने आयुष मात्रे जी का सुना, वो आईपीएल में सिलेक्ट हुए। तो ऐसे अच्छे प्लेयर्स के लिए एक अच्छा स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, एक अच्छा स्पोर्ट्स संकुल होना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधा बच्चों को मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्राथमिकता है, और मुझे ऐसे लगता है कि तुरंत नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत होना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने 5 महीने में जो मैंने अनुभव किया कि आप हर चीज़ बदलाव कर सकते हो, बस वो करने की आप में इच्छा होनी चाहिए और उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत पॉजिटिव हो गए हम ये सब सुन के। और आगे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो एक जाहिर सी बात है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है, एक दबाव बिल्डअप होता है, कैसे संभालती हैं आप इसको? कैसा होता है, मतलब एक ये पॉजिटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर नहीं है। नेगेटिव प्रेशर हैंडल करने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है, लेकिन ये सारा जो है वो जनता का प्यार मिल रहा है, वो मेरा काम देख के मेरे काम की सराहना करते हैं, और फिर उनकी अपेक्षाएं भी है कि ये करना है, वो करना है, करना है। जब भी हमारा सोशल मीडिया पे हम कुछ डालते हैं, जैसे अभी कल नाले सफाई का दौरा किया तो वो डाला तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई कि ये कर रहे हैं तो ये भी करो, ये भी करो हमारा। तो ये अच्छा लगता है कि लोग भी उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि हमें हमारा काम करा के लेना है। तो वो प्रेशर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि प्रेशर जो भी राजनीति में आता है या जो भी सार्वजनिक जीवन जीता है, उससे ये प्रेशर हैंडल करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे वो प्रेशर हैंडल करने के लिए मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम कुछ लोगों के काम आ रहे हैं। बहुत अच्छा। स्नेहा जी, अगर कोई आपके पास समस्या लेके आना चाहे, आप जनता के साथ किस तरह से जुड़ती हैं? आपका तरीका क्या होता है? मीन्स हाउ कैन अ कॉमन मैन आपको अप्रोच कैसे करे अपने परेशानी के साथ? कोई आपका प्रोटोकॉल है? इस क्या मेथड है? नहीं, देखिए, मेरा मोबाइल नंबर तो
गूगल पे अवेलेबल है, तो कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं मीटिंग्स में रहती हूँ या कुछ काम में रहती हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैं 100% कोशिश ये करती हूँ कि मैं वापस से कॉल बैक करूँ लोगों को जिनके मिस्ड कॉल आए हैं, और मैं लोगों के संपर्क में रहूँ। मैं ये देखती नहीं हूँ कि अननोन नंबर है या सेव्ड नंबर है, हर किसी का फ़ोन उठाना ये मेरी प्राथमिकता है। और ऑफिस में, यहाँ पे भी, घर पे भी लोग आते हैं, सीधे ऑफिस में भी आते हैं। अभी हमारा ऑफिस कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है मानिकपुर में, तो वहाँ पे भी एक समय निश्चित किया जाएगा कि सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, तो उस समय लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऑफिस में सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं, हम लोगों में जा रहे हैं, हर एरिया। मतलब अभी पिछले ही 2 हफ्तों में मैंने पूरा वसई विधानसभा कम से कम 4 बार मैं घूम चुकी हूँ अलग अलग एरिया में, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं, सीधे तरीके से मिलते हैं। तो ये है कि लोगों से कनेक्टिविटी है। और जो हमने हमारे नेताओं से सीखा है, मेरे पिताजी से सीखा है, विवेक पंडित जी से, या अभी देवेंद्र जी को मैं देख रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं कि जितने आप सिंपल रहोगे उतने आप लोग आपसे कनेक्ट रहोगे, जुड़े रहेंगे। तो उन्हीं के मतलब क्या बोल रहे हैं, उनका ही पद चिन्हों पे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत खूब। स्नेहा जी, आज 1 मई है, तो महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र ने किंतु पूरे देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? 1 मई महाराष्ट्र दिन, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हुई और उसके बाद हमारा ये महाराष्ट्र बना है। बहुत लोगों के त्याग ने, बहुत लोगों के समर्पण के वजह से आज ये महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र दिन के साथ साथ कामगार दिवस भी है आज जी। तो मुझे सभी युवाओं को ये संदेश देना है कि मेहनत से डरो मत। आपको किसी भी चीज़ में आगे जाना है, आपको क्या बोलते हैं, अपनी खुद की प्रगति करनी है, तो मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज़ में बेस्ट जो भी शिक्षा है वो लीजिए, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो शिक्षा ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, और आपका एक निश्चय ज़रूरी है कि मुझे ये चीज़ किसी भी हाल में करनी है। हार से डरना नहीं है, क्योंकि हार तो होती रहती है, लेकिन हार से अगर हम डर के बैठ गए तो कभी जीत नहीं पाएंगे, और जीत की पहली सीढ़ी हार होती है। तो आप बस चलते रहो, अपना प्रयास करते रहो। और मुझे लगता है कि हमारा महाराष्ट्र का युवा अभी काफ़ी जागरूक हो चुका है। सिर्फ नौकरी के पीछे भागने वाला महाराष्ट्र का युवा नहीं रहा है, जैसे हम पिछले बहुत सालों में देखते हैं। अभी खुद बिजनेस में उतरे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की प्रगति इन्हीं सब युवाओं के हाथ में है। तो मैं बस उनको शुभेच्छा देना चाहती हूँ, महाराष्ट्र दिन की भी, कामगार दिन की भी। और बस लगे रहो और सत्य की साइड कभी मत छोड़ो, क्योंकि हमेशा किसी भी हालत में आखिर में सत्य की जीत होती है। आपके मेहनत की जीत होगी, तो मेहनत बस करते रहिएगा। स्नेहा जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए जागर मराठी चैनल आपका आभारी है। चलते चलते कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहूँगी। नीता जी, धन्यवाद। आपके साथ बातचीत करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कागज़ों से आगे ज़मीनी हकीकत है वो, कागज़ों से आगे ज़मीनी हकीकत है वो, जनता की आवाज़, परिवर्तन की ताकत है वो। सवालों से नहीं डरती, सवालों से नहीं डरती, जवाब बन जाती है वो, और राजनेता नहीं, राजनीति की परिभाषा है वो। धन्यवाद, धन्यवाद नीता जी।